सीताराम, कैसे हो मेरे फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है वट सावित्री को लेकर के। वट सावित्री की पूजा में लोग का कमेंट आज 17 तारीख से खर मास लग रहा है, तो वट सावित्री की दी हम पूजा कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खर मास जो है ना वो 17 तारीख से लग रहा है, इसलिए हमारा जो व्रत होगा वो 16 को होगा। 16 मई का दिन पड़ रहा है शनिवार। तो 2026 में जो वट सावित्री के व्रत है वो 16 मई को पड़ रहा है, दिन शनिवार पड़ रहा है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। जो पहली बार जिनकी नई शादी हुई है वो बहुत अच्छे से व्रत कर सकते हैं। इसमें जरा भी मन में कोई खिन्नता नहीं लानी है, क्योंकि जो खर मास पड़ रहा है, अधिक मास लग रहा है, वो 17 तारीख से लग रहा है। तो आप लोग 16 तारीख को है शनिवार, तो इसलिए नहाए खाए का क्या करना है, आप लोग ना 15 तारीख को नहाए खाए का मतलब होता है बाल वगैरह धो लीजिए, क्योंकि शनिवार को शनिचरी अमावस्या भी पड़ रही है, तो उसका भी नियम करना पड़ेगा। और अमावस्या को हमारे यहाँ बाल नहीं धोते हैं। आप लोग देख लीजिए आप लोग की तरफ कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं, हमें नहीं पता। ये तो कुछ परंपराएं ना इंसान को अपने यहाँ की मनानी पड़ती है, तो अगर आपके यहाँ धोते हैं तो धो लीजिए। वैसे हमारे यहाँ एक दिन पहले ही धो लेते हैं, नॉर्मल भी हम लोग अमावस्या को बाल नहीं धोते। हमारे तरफ ये मानना है कि सुहागलों महिलाओं को, जो सुहागन महिलाएं होती है, उन्हें अमावस्या को बाल नहीं धोए जाते हैं। तो आप लोग ना जो पहली बार कर रहे हैं, तो भाई आप लोग कोरे कपड़ा, मतलब आप अपने चढ़ावे की साड़ी से, जो लहंगा है, साड़ी है, चढ़ावा जो भी है, कोशिश करिए कि आपको अपने चढ़ावे के कपड़ा पहन कर ही ये व्रत की स्टार्टिंग करें। पूरी पहली बार है व्रत कर रहे हैं, तो पूरी बार पूरा 16 श्रृंगार करें। ज्वेलरी, रंग, महावर, चूड़ी, बिंदी, पूरा मेकअप करिए। बिंदी, मेहंदी वगैरह लगाइए, सब पूरा करिएगा। क्योंकि जब बहुत लंबा टाइम हो जाता है, एज हो जाती है, तो उस टाइम कुछ चीज़ें हम लोग स्किप कर देते हैं। बट नए नए में थोड़ा सा मन में उल्लास भी होती है, तैयार होने का मन भी करता है। तो आप लोग मन में बिना किसी विचार के ये वट सावित्री का व्रत बहुत ही हर्ष और उल्लास से करिए। 2026 में शनिवार का दिन पड़ रहा है, 16 मई पड़ रही है। कोशिश करिए कि जल्दी करिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो सुबह जल्दी से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। पूजा सामग्री हम आपको बता देते हैं क्या क्या लगे। देखिए, जो हमारा वट सावित्री के व्रत होता है, इसमें ना पूरा जैसे करवा चौथ है, वट सावित्री का सेम व्रत ही होता है। करवा चौथ में थोड़ा सा लंबा व्रत करना पड़ता है। वट सावित्री में क्या होता है, जितनी जल्दी आपने पूजा कर लिया उतना जल्दी आप लोग खाना खा सकते हो। और हमारे यहाँ किसी के यहाँ फलाहार रह करके पूरा दिन व्रत करते हैं, किसी के यहाँ बस पूजा हो गई खाना खा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी होता है। आपके यहाँ कैसा होता है ज़रूर आप लोग कमेंट में लिख के बताना। तो पूजा का सामान कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें पीपल के पेड़ के नीचे जाना होता है। पीपल का पेड़ अगर नहीं है तो आप घर में भी डाली, बस उस दिन डाली को, पीपल वृक्ष को, जो है बरगद को ना, आप सॉरी पीपल कह रही थी, बरगद वृक्ष की डाली को आपको उस दिन नहीं कटवाना है। ये पति से हो या बच्चों से हो, किसी से भी नहीं कटवाना। एक दिन पहले आप डाली मंगवा लीजिए, उसको पानी में डाल करके रख लीजिए, वो ऐसी रखी रहती है। दूसरे दिन अपने घर में किसी गमले में लगा करके करिए। देखिए ऑप्शनल है, वैसे कोशिश और अच्छा पूजा वही होती है जो हम पेड़ की करें। जीते जाते पेड़ की करें, ये तो निर्जीव चीज़ हो गई ना, हमने उसको पेड़ से अलग कर दिया, थोड़ी देर बाद इसे निकाल के फेंक देंगे, तो ये मैं तो नहीं मानती। बट ये ऑप्शनल है, जिनके छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग है, नहीं जा पा रहे हैं, उनका व्रत खंडित ना हो जाती, ये एक ऑप्शनल रख दिया गया है। अच्छा वही होगा कि आप लोग अपने पेड़ के नीचे जा करके पूजा करें, अच्छा वही व्रत माना जाएगा। आपको अपना लाल जोड़ा पहनना, जो माताएं बहनें हमारी हैं नई शादी नहीं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि मेहंदी वगैरह, पैरों में रंग लगा करके अपना, बहुत आजकल गोल्ड पहन के तो नहीं जा सकते, तो बट आप मंगलसूत्र पहन के तो पूजा करने को जरूर ही चाहिए आप लोग। और मेहंदी लगाना जरूरी है, नथ पहनना, मांग टीका लगाना, ये सारा सब कुछ जरूरी है। बट आप आज के हिसाब से कोई भाई गोल्ड पहन ही नहीं रहा, तो आप लोग देख लीजिए जितना पहन के आप लोग जा सकते हो उतना पहनिए। चलिए हम आपको पूजा का सामान बता दें। पूजा का सामान होता है, एक कच्ची अड़िया होती है, कच्ची अड़िया नहीं हो तो कलावा भी चलेगा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, और जो सीजनल इस टाइम फल होते हैं वो फल आपको लगेगा। तो सीजनल में आम है, और इस टाइम हमारे यहाँ खरबूजे का बहुत महत्व होता है, तो एक खरबूजा या आम रख लेते हैं। उसमें से 2 फल होते हैं, एक फल को पेड़ में ही छोड़ के आते हैं, एक फल वापस ले आते हैं हम लोग। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ना चना रखते हैं, और 12
पुए, 12 वो क्या उनको कहते हैं बरगदाई जो बनते हैं, 12 वो होते हैं, 12 पुए होते हैं कोछा में रखने के लिए, 12 जो माला होता है 2 माला बनाते हैं, एक पहनने के लिए माला बनाते हैं, एक उसमें पीपल बट देवता में चढ़ाने के लिए माला बनाते हैं। बहुत फूल है, डेली का जैसे फूल है, धूप है, अगरबत्ती, ये सारा सामान जैसे हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं वो सारा सामान ले जाना होता है। मेन हमारा सुहाग का सामान होता है, तो एक उनके लिए बट देवता के लिए साफी ले लीजिए, या कोई आपके पास शुद्ध कपड़ा हो कोरा देख लीजिए, साफी टाइप में उनके लिए एक साफी ले, सुहाग के लिए एक चुन्नी ले लीजिए जो गौरी माता वहाँ पर रख करके चढ़ाएंगी, और चूड़ी, बिंदी, रंग, मोहर, पूरा जो भी सुहाग का सामान होता है, बिछिया वगैरह, वो सारा सामान एक पैकेट आता है ना, आप लोग एक पैकेट मंगवा लीजिए, उसी में सारा सामान आ जाता है, बस वो चढ़ावे का सामान हो जाता है। इसके बाद वहीं पे आपको कथा सुननी होती है। कथा सुनने के बाद में आपको 12 चने के घेरा चना, एक वो जो उसका बीज होता है वो साथ में लेकर के हमें पहले उससे व्रत तोड़ना होता है, पानी पीना होता है, मीठा पानी पीना होता है। और आपके साथ में जो भी दुरान जेठानी गई हैं, एक दूसरे से माला चेंज करने होते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है, कोई साथ में नहीं गया, तो आप वहाँ पर किसी से बोल सकते हो कि आप हमें यह माला पहना दीजिए, हम आपको पहना देंगे। एक किसी से कोछा ले लीजिए, अपने साड़ी पल्लू पे आप कोछा लीजिए। अगर आपके पास पंखा नहीं है तो भी चलेगा, आप अपने साड़ी के छोर से उन्हें हवा कर दीजिए वट देवता को, तब भी चलेगी। जो कि आप पंखा नहीं मिल पा रहा है या आप किसी कारणवश नहीं ला पाए तो चलेगा, आप अपने साड़ी के पल्लू से कर दीजिएगा, तब भी आपका हो जाएगा। वट सावित्री की जो पूजा ना आप लोग जितने अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे सुहाग की पूजा होती है ना, तो फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से करने का मन भी करता है, और कितना लगता है कोई कमी नहीं रह जाए। ये वीडियो देख ले, वो वीडियो देख ले, आप लोग टेंशन मत करिए, दिल से व्रत करिए, दिल से पूजा करिए। भगवान ऊपर वाला सब जानता है। किसी का बहुत ज़्यादा आप लोग ना इसका वीडियो उसका वीडियो देख के सिर्फ आप लोग ना परेशान हो गए, और मतलब मन में ये हो गया कि अब ये नहीं कर पाए, क्योंकि जितने प्रकार की वीडियो हैं, जितना आप लोग वीडियो देखोगे ना, उतना कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप मत करिए। आप मेन आप पूजा का ध्यान रखिए कि आपको पूजा सामग्री क्या चाहिए, मेन सामान आपको रखना है ध्यान में, और बस आपको अपनी पूजा स्टार्ट करनी है। मेन पूजा का सामान आपको मैंने बता ही दिया, एक बार फिर से बता देती हूँ। पूरा सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, रंग, मोहर, मेहंदी, बिछिया भी आती है, एक पैकेट आता। आप उनसे बोलोगे ना मुझे पैकेट दे दिए, तो वो लोग आपको एक पैकेट दे देंगे, एक पूरा पैकेट आता है। तो आप लोगों को एक पैकेट ले लेना। पैकेट लेने के बाद वही आपको फोड़ के चढ़ा देने। फल आपको रखना है, फल सीजनल फल लेना है आपको, जो भी आपके यहाँ सीजनल फल है। हमारे यहाँ तो इस टाइम पे ना आम और खरबूजा चढ़ाया जाता है। इसके बाद कच्ची अड़िया नहीं, तो अगर आपके पास में बट देवता के लिए किसी भी भगवान के लिए कपड़े नहीं है ना, तो कलावा तोड़ के, कपड़े के निमित्त जो कलावा तोड़ के आप चढ़ाते जाए कि आपके कपड़े हैं, वस्त्र हैं भगवान जी। मैं नहीं ला पाई, अगर कोशिश करिए कि एक साफी ले लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए मैं आप अपना पूजा का सामान दिखा देती हूँ अभी आपको। तो ये देख सकते हैं, मैंने भी अभी सामान मंगाया। ये मेहंदी मंगा के रखी हुई है, ये बिंदी का पत्ता है, आप लोग देख सकते हो। ये कच्ची अड़िया है, इससे हम लोग 12 बार उसमें पीपल के पेड़ में 12 बार लपेटेंगे। इसके बाद लपेटने के बाद इसको पीपल के वृक्ष में वहीं ऐसे खोर से देते हैं। और ये मैंने चुंडी मंगाई है माता गौरी के लिए, और ये है वहाँ पर चढ़ाने के लिए वट देवता के लिए। और ये पान का पत्ता है, आप लोग देख सकते, लौंग, इलायची, सारा सब कुछ ये थाली में है। और आप ना कोई साड़ी है अगर, तो वो भी आप चढ़ा सकते हो माँ गौरी के लिए। तो आप लोग ये देखिए कोरी साड़ी रखी हुई है। तो आप लोग ना पूजा में जितने अच्छे से आप लोग कर सकते हो, आप उतने अच्छे से पूजा करिए। पूजा करने के लिए कोई किसी से पूछने की, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप जितना अच्छे से अच्छे कर सकते हो पूजा पाठ में, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और भी इससे भी अच्छे कर सकते हो तो आप इससे भी अच्छे करिए। पूजा ना अपने हिसाब से करना होता है, अपने यहाँ हमारे यहाँ कैसी होती उसकी अकॉर्डिंग करनी होती है। किसी के कहने जो हमारे ना बड़े बुजुर्ग कैसे पूजा करते हैं, तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग होता है कि बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ कैसी पूजा करें तो हमें कैसे करना है। तो इसलिए अगर हम किसी के वीडियो देख के करेंगे, भाई हमारे सासू माँ कहती नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो फिर मन में होगा कि और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, हमसे ये गलती हो गई। इसलिए पूजा अपने घर में जो बड़े लोग हैं ना, उनसे पूछ करके करिए। ये वीडियो सब उन लोगों के लिए होता है ना जो न्यू हैं और जिनके यहाँ होती नहीं है, तो वो उन्हें इस वीडियो का सहारा लेना होता है। अगर जो लोग न्यू
हैं तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे घर में जो है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम लोग नए हो, तुम लोग को पूजा नहीं करनी है, अधिक मास लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं, 17 तारीख से लग रहा है। उसकी भी पूजा बताऊंगी कि अधिक मास की पूजा 17 तारीख से लग रहा है तो कैसे करनी है। बहनों देख लीजिएगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही सीधी सादी पूजा होती है। ये सिर्फ हमारे सुहाग के लिए होती है। लौट के आपको पूजा करके आना, आपको अपने पति से के पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनके हाथों से वो पानी तो आप लोग पहले वहाँ पे ही पी लेते हैं, क्योंकि भाई उनके हाथों से व्रत थोड़ा ना तोड़ेंगे, वहाँ पे नहीं जाते हम लोग, महिलाएं जाती हैं। घर आकर के ले लीजिए, पानी पी लीजिए, वरना करवा चौथ में तो पीते हैं। सिर्फ उनका पैर छू के आशीर्वाद ले लीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। कि आज ये पूजा बहुत ही सरल होती है। आप लोग ना इसे बहुत बड़ी समझ लेते हो। बहुत पूजा साधारण सी और सरल सी पूजा होती है। इस पूजा में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कर। जो हमारी सुहाग की पूजा माँ गौरी से हमें सुबह उठ के मंदिर में, अपने घर के मंदिर या मंदिर जा कर के माँ गौरी से आशीर्वाद लेना। माँ गौरी हमारा सुहाग सदा भरा पूरा रहे, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय तक सीताराम।